नमस्कार। योगा विद विजय यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। करें योग, रहे निरोग, इसी संकल्प और विचार के साथ जो है आज का अभ्यास शुरू करेंगे। आज का जो अभ्यास करेंगे हम लो बीपी के बारे में करेंगे कि अगर आपको लो बीपी है तो आपको कौन से जो है योग अभ्यास करने चाहिए, कौन से आसन करने चाहिए, और एक दो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के बारे में बताऊँगा जो अगर आप बैठे हुए हैं कहीं पे ऑफिस में या घर पर या टीवी देख रहे हैं तो उस दौरान आप उसे दबा सकते हैं, उसमें भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन लो बीपी पर। दोनों पैरों के बीच में 10 सेंटीमीटर का गैप लेना है आपको। फिर दोनों हाथों को ऊपर की ओर करना है, दोनों हाथों को ऊपर की ओर प्रेस करना है आपको। दोनों हाथ आपके जो है कान के काफ़ी नज़दीक हों, कान के नज़दीक टच हों। फिर धीरे धीरे अपने पंजों पे आ जाइए, दोनों हाथों को ऊपर खींच के रखिए। दोनों हाथ आपके कान से जो टच रहेंगे, इस पोजीशन में आपको 30 सेकंड से 1 मिनट तक रहना है। एक सेंटर पॉइंट बना लेंगे आप अपने आँखों के सामने, वहाँ पे देखेंगे किसी तरह का मूवमेंट अगर बॉडी में हो रहा है तो उस मूवमेंट को कम करेंगे और हाथों को ऊपर खींचना जो है जारी रखेंगे। इसी पोजीशन में रहेंगे 1 से 3 मिनट तक। फिर जो है वापस आ जाएंगे, धीरे से वापस इसी पोजीशन में खड़े रहेंगे। फिर से सांस लेंगे, दोनों हाथों को ऊपर करेंगे जितना कर सकते हैं आप। फिर सांस छोड़ते हुए जो है अपने राइट की ओर आएंगे और ऊपर की ओर देखेंगे। इस पोजीशन में आपको जो है 10 सांसें लेनी है और 10 सांसें जो है आपको छोड़ना है। फिर से आएंगे, ब्रीद इन, ब्रीद आउट करते हुए सांसों को छोड़ देंगे, अपने अपोजिट देखेंगे इसी पोजीशन में। इसी पोजीशन में जो है 10 सांसें लेंगे, 10 सांसें छोड़ेंगे। मैंने एक चक्र करके आपको दिखाया, आपको 3 चक्र करना है। ताड़ासन का भी आपको 3 चक्र करना है, जिसमें कि आपको जो है 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक रुकना है। और जो है त्रियक ताड़ासन का भी आपको 3 राउंड करना है, जिसमें कि आपको 10 सांसें एक जगह लेनी है, फिर इस तरफ 10 सांसें लेनी है, उसका भी 3 चक्र करना है। अब हम करेंगे त्रिकोणासन। दोनों पाँव में गैप ले लेंगे थोड़ा सा। फिर जो है एक पाँव को जो है इस ओर मोड़ लेंगे अपने लेफ्ट साइड में, और आपके दूसरे पाँव जो है इस डायरेक्शन में रहेगी, आपके राइट बॉडी के डायरेक्शन में, और ये जो रहेगी इस डायरेक्शन में रहेगी। धीरे से आएंगे, झुकेंगे, सांस लेंगे, पहले सांस छोड़ते हुए झुक जाएंगे सामने की ओर। एक हाथ को आराम से नीचे रख लेंगे यहाँ पे। फिर दूसरे हाथ को जो है पास से लाएंगे ऊपर की ओर और ऊपर देखना है। 1 2 3 4 5। वापस आ जाएंगे। इसी को दूसरे साइड से भी कर लीजिए आप। सांस लेते आएंगे, सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे। इस हाथ को यहाँ पे आराम से रख लेंगे, इस हाथ को जो ऊपर की ओर। फिर वापस आ जाएंगे। ये तो हो गया त्रिकोणासन। इसको भी जो है एक साइड जो है 10 सांसों तक करेंगे। जब रुकेंगे तब आसन में 10 सांसें समान गति से लेंगे और फिर 10 सांसें समान गति से छोड़ेंगे। इसे दूसरी तरफ भी करेंगे। मैंने आपको एक चक्र करके दिखाया है, आपको जो है 3 राउंड इसका भी करना है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले आसन की तरफ। पेट के बल जो है ज़मीन पर लेट जाएंगे इस तरीके से। दोनों हाथों को अपने चेस्ट के पास रखेंगे, सांस लेंगे ऊपर की ओर, पीछे देखेंगे। इस पोजीशन में जो है आपको आराम से 30 सेकंड रुकना है, सांसें लेनी है और सांसें छोड़नी है। कंधे को ऐसे करके नहीं रखना है, कंधों को जो है सीधा रखना है आपको। सीधा रखेंगे आप, पंजे पे भी आ सकते हैं थोड़े लिवरेज के लिए। पीछे जाएं और वापस आ जाएं। इसके बाद करेंगे उष्ट्रासन करना है आपको, अर्ध उष्ट्रासन। सांस लेंगे, अपने चेस्ट में सांस को भरेंगे, एक हाथ को यहाँ पे रखेंगे, एक हाथ से करेंगे पहले, पीछे ले जाते हुए अपने पंजों पे रखेंगे और एक हाथ को पीछे। पाँच सांसों तक रुकेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। दूसरी तरफ फिर से सांस लेंगे, चेस्ट में अपने डायफ्राम में सांस लेंगे, लोअर डायफ्राम में सांस को उठाएंगे ऊपर की तरफ चेस्ट में। फिर सांस छोड़ते हुए हाथों को पीछे ले जाएंगे,
अपने एड़ियों पे रखेंगे, इस हाथ को पीछे की ओर। अगर आप हाथ पीछे की ओर नहीं ले जा पा रहे हैं तो आप हाथ कमर पे भी रख सकते हैं। सांस लेंगे, हाथों को कमर पे रखेंगे, पीछे देखेंगे। इसके बाद जो है अगर इसको आपने कर लिया, फिर दोनों हाथ को पीछे ले जाएंगे, आराम से सांस भरेंगे चेस्ट में। एक हाथ को रखेंगे, फिर दूसरे हाथ को, दोनों हाथ को पंजों पे रख लेंगे, पीछे देखना है आपको। 10 काउंट तक रहेंगे, वापस आ जाएंगे। इसका काउंटर पोस्ट कर लेंगे उष्ट्रासन का। पर्वतासन, अधोमुखोत्सवासन, दोनों एड़ियां जो इसमें आपकी जमीन पे रहेगी इस तरीके से। हाथ के पूरे पंजे खुले हुए रहेंगे, हाथों को आप जमीन की ओर प्रेस करेंगे, नीचे की ओर, और सर को जो है मैट पे लगा लेंगे। एड़ियां पीछे से मैट पे लगी हुई। इस तरीके से फिर वापस आ जाएंगे। फिर से एक बार जो है ये हो गया। ये था अर्ध उष्ट्रासन। उष्ट्रासन और उष्ट्रासन करने का तरीका कि कैसे कर सकते हैं। मैंने आपको सरल तरीका भी बताया, और मैंने आपको बताया कि अगर आप दोनों हाथ जो है पीछे ले जा सकते हैं अपने एड़ी के ऊपर, तब पीछे ले जाएं। उस स्थिति में 10 सांसों तक रहें, वापस आएँ, फिर से पर्वतासन करें। जब आप एक चक्र करें तो दूसरे चक्र में जो है अधोमुखोत्सवासन और पर्वतासन जरूर कर ले, क्योंकि ये उसका काउंटर पोज होता है। काउंटर पोज करने से जो इंजरी होती है उसके चांसेस जो है आपको काफ़ी कम हो जाते हैं। अब आगे बढ़ेंगे अगले में शलभासन की तरफ। पेट के बल लेट जाएंगे, एक हाथ को नीचे रखेंगे, फिर दूसरे हाथ को नीचे रखेंगे, एक पाँव को ऊपर की ओर उठाएंगे। 5 सांसों तक रहेंगे, वापस आ जाएंगे। फिर से सांस लेंगे, फिर से ऊपर उठाएंगे दूसरे पाँव को, फिर से वापस आ जाएंगे। फिर से सांस लेंगे, दोनों पाँव को ऊपर, इस पोजीशन में भी जो है हम रुकेंगे। 1 से 10 सांसों तक शलभासन में रुकना है आपको। 1 से 10 सांसों तक शलभासन में रुकना है। पहले एक पाँव से करेंगे, 10 सांसें, एक चक्र पूरा हो जाएगा। फिर आपको जो है और 2 चक्र करना है, 2 राउंड, 2 उसका पूरा कर लेंगे। फिर जो है दोनों पाँव से शलभासन करेंगे उठा के, उसे भी 10 सांसों तक ही रखेंगे। लेकिन अगर आप नहीं रख पा रहे हैं तो आप एक पाँव से कीजिए, फिर दूसरे पाँव से, दोनों पाँव से करिएगा। और दोनों पाँव से कर पा रहे तो 10 सांसों तक रुकना है, फिर वापस आना है, 1-2 सेकंड का रेस्ट फिर करना है, फिर वापस आना है। इस तरीके से जो है आपको 3 चक्र करना है। शलभासन में और एक चीज़ बता रहा हूँ, उसे कैसे करेंगे। दोनों कोहनियों को इस तरीके से रख लेंगे चेस्ट पे, फिर जो है एक पाँव को ऊपर की ओर, वापस आ जाएंगे। वापस आ जाएंगे। ये जो था शलभासन का वेरिएशन था, इसको कर सकते हैं। इसमें थोड़ी आसानी होगी क्योंकि आपका भार जो है आपके पंजों पे होगा, तो आप पाँव को थोड़ा सा लिफ्ट कर पाएंगे। तो जो पाँव को लिफ्ट करने का फ़ायदा होगा वो आपको जो है अच्छी तरीके से मिल पाएगा। इसके बाद जो हम करेंगे वो करेंगे सर्वांगासन। तो भाई अब बताता हूँ आपको सर्वांगासन कैसे करते हैं। पहले मैट पे लेट जाएंगे आराम से सर्वांगासन के लिए। थोड़ा पाँव को सेक कर लेंगे, सांस लेंगे, उठाएंगे 90 डिग्री में। सांस छोड़ते हुए दोनों पाँव को पीछे की ओर ले जाएंगे, पीछे रख देंगे। दोनों हाथ मैट पे रहेंगे, दोनों हाथों को फिर कमर के पिछले हिस्से पे रखेंगे। धीरे धीरे उठाते हुए दोनों पाँव को ऊपर सीधा। इस स्थिति में जो है 30 सेकंड से 1 मिनट तक रुके रहेंगे।
30 सेकंड से 1 मिनट तक रुकने के बाद धीरे धीरे जो है दोनों पाँव को नीचे की ओर ले जाएंगे, नीचे रखेंगे और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए जो है नीचे आ जाएंगे। दोनों पाँव को फिर नीचे रख लेंगे। इसको जो है आपको 3 राउंड करना है। मैंने आपको 1 राउंड करके दिखाया है। 1 राउंड में जो है आपको 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक रुकना है। लेकिन अगर आप इनिशियली कर रहे हो और नहीं कर पा रहे हो तो अपने जो है कमर के नीचे पिलो या कुछ रख सकते हैं। पिलो रखने के बाद आप उसे कर सकते हैं और आपको जो है 3 राउंड उसको करना है। आपसे अगर 5 सेकंड हो पा रहा है तो शुरुआत जो है 5 सेकंड से कीजिए, रुकिए, फिर आइए, रेस्ट कीजिए, थक गए हैं तो फिर कीजिए, फिर आइए। इस तरह से जो है 3 चक्र आपको करना है। अब बढ़ते हैं और एक आसन की तरफ, उत्तान पादासन की तरफ। उठाएंगे, दोनों पाँव को इस तरीके से रखेंगे। इस पोजीशन में जो है आपको रुकना है 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक। इसी पोजीशन में रुके रहेंगे। पंजों को जो आपको आगे की ओर टोज को पॉइंट करके रखना है इस तरीके से, और फिर धीरे से वापस आ जाना। इसको भी जो है आपको 3 राउंड करना है। इसको 3 राउंड करने के बाद वापस आ जाएंगे। एक राउंड जो है मैं आपको सन सैल्यूटेशन करके दिखाऊंगा। आपको जो उसको 4 राउंड, 5 राउंड, 6 राउंड जितना आप कर सकते हैं। धीमी गति से करें और तेज गति से भी कर सकते हैं। तो आइए मैट के आगे खड़े हो जाते हैं। सांस छोड़ेंगे नमस्कार की मुद्रा में। यहाँ पे सांस छोड़ देना है। सांस लेते हुए पीछे जाएंगे। सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे। अपने हाथों को अगर आपके हाथ नीचे नहीं जा पा रहे हैं कोई बात नहीं, आप अपने हाथों को यहाँ रख सकते हैं। यहाँ नहीं रख पा रहे तो यहाँ रख दें। लेकिन ध्यान रखें कि कमर जो है यहाँ पे, कमर को राउंड करके नहीं, ऐसे नहीं झुकना है। आपको झुकना है जो कमर से झुकना है। यहाँ से झुकेंगे इस तरीके से। फिर पहले दोनों अंगूठों को आप पकड़ सकते हैं, पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप शुरू में कर रहे हैं तो आपकी हैमस्ट्रिंग टाइट होगी, इसीलिए थोड़ा सा पकड़ लीजिए। ऊपर की ओर देखिए, सर से छोड़ते हुए नीचे की ओर, और फिर दोनों हाथें जो ज़मीन पे। अगर आप बिगनर हैं तो इस स्थिति में 20 सेकंड तक रहें। आराम से 10 सांसें लें और 10 सांसें छोड़ें। उससे जो है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, स्ट्रेंथ बढ़ेगा और आप पोज में आराम से रुक पाएंगे। इसके बाद जो अपने राइट लेग को पीछे ले जाएं, पीछे रख लें, ऊपर की ओर देखें। आप ऊपर देखना है। आप यहाँ पे भी 20 सेकंड रुकना है आपको। 20 सेकंड तक रुकेंगे यहाँ पे। 20 सेकंड रुकने के बाद जो है पर्वत आसन में चले जाएंगे। एड़ियाँ दोनों ज़मीन से लगी हुई रहेंगी, हाथ के पंजे फैले हुए रहेंगे, सर जो है आपका मैट पे रहेगा, कमर सीधी रहेगी, हाथ के पंजे फैले हुए, एड़ियाँ जो आपकी पीछे टिकी हुई। इसी पोजीशन में 20 सेकंड तक रहेंगे। धीरे धीरे स्ट्रेंथ बनाना है, इसलिए मैं बिगिनर तरीके से आपको करवा रहा हूँ जिससे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ सके। सूर्य नमस्कार के सारे जो पोजीशनों में है, धीरे से घुटने को पीछे रखेंगे। हाथों को थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं आप। चेस्ट को रखेंगे। अभी मैं सांस लेने पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ, अभी मैं आपको पोजीशन बता रहा हूँ कि कैसे कैसे पोजीशन में आप रुकेंगे। इसमें इस पोजीशन में रहेंगे, हिप को थोड़ा सा नीचे, फिर सांस लेते हुए जो है ऊपर की ओर आ जाएंगे। ऊपर देखना है आपको, अपनी भ्रूमध्य के बीच में, आंखों के बीच में। वापस आ जाएंगे फिर से पर्वत आसन में। आपके सर को ज़मीन पे रख लेंगे, दोनों एड़ियाँ मैट से लगी हुई। फिर से एक पाँव को जो है राइट लेग को आगे बढ़ाएंगे, दोनों हाथों के बीच में लेके आएंगे। अगर आपके पास ब्लॉक है, आप सीधा नहीं कर पा रहे तो ब्लॉक रख सकते हैं। यहाँ पे ब्लॉक रख के ऊपर आ जाएंगे, ऊपर की ओर देखेंगे। ऊपर देखना है आपको, अपने आईब्रो सेंटर के बीच में। फिर धीरे से दूसरे पाँव को आगे लेके आना है। आराम से अपने पीछे पकड़ ले इसको, सर को नीचे। आपको नोज टिप को देखना है। आराम से आपको सांसें लेनी है और आपको सांसों को छोड़ना है।
दोनों हाथों को मैट पे रख लेंगे, सांस लेंगे, सांस लेते ऊपर पीछे की ओर और सांस छोड़ते हुए आगे। ये मैंने आपको सामान्य तरीके से बताया कि अगर आप सूर्य नमस्कार करना चाहते हैं तो कैसे आप जो इसको कर सकते हैं। शुरुआत कीजिए, शुरुआत में सांसों पे अगर आप बहुत बिगनर है तो ध्यान नहीं दीजिए, अपनी थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी पे दे सकते हैं कि धीरे धीरे एक पोजीशन में जो कुछ समय तक रुके, 10 सांसों तक, 15 सांसों तक, फिर आप अगले पोजीशन की तरफ मूव करें जब आप कंफर्टेबल हो जाए। फिर एक बार मैं आपको सांसों के साथ करके बता रहा हूँ कैसे करते हैं। पैरों में थोड़ा सा गैप ले लेंगे, सीधे खड़े हो जाएंगे इस तरीके से, और उसके बाद जो एक हाथ यहाँ पे लेके आएंगे नमस्कार में। यहाँ पे आपको सांस को छोड़ देना है, ये पहली पोजीशन है, सांस को यहाँ पे छोड़ देना है। सांस लेंगे, पीछे सांस लेना है, जितना जा सकते उतना जाइए, आगे झुकते हुए जो है फिर आपको जो है सांसों को छोड़ देना है, आगे झुकना है इस तरीके से, सांसों को छोड़ देना है। दोनों हाथों को मैट पे रख लेना है, मैट पे नहीं रख पा रहे तो अपने यहाँ पे रख लें, यहाँ पे रख लें, जहाँ पे भी कंफर्टेबल हो यहाँ पे आपको सांस छोड़ देना है। फिर आपको जो है राइट लेग पीछे करना है, सांस लेना है इस पोजीशन में। फिर आपको पर्वत आसन आ जाना है, सांस छोड़ देना है, यहाँ पे सांस को छोड़े ही रखेंगे, दोनों घुटना नीचे, सांस को छोड़े ही रखेंगे इस पोजीशन में। फिर आपको सांस लेना है इस पोजीशन में। फिर पर्वत आसन में आने के बाद सांस छोड़ देंगे, राइट लेग को फॉरवर्ड लेके आएंगे, अश्व संचालन, सांस लेंगे, पाद हस्तासन, दोनों हाथ नीचे, सांस छोड़ देंगे, सांस लेंगे, हस्तोत्थान, सांस छोड़ देंगे, नमस्कार। ये था सूर्य नमस्कार का 12 पोजीशन जो आपको करना चाहिए। इस तरीके से आप करेंगे तो आपको जो फ़ायदा होगा, मैंने एक राउंड करके दिखाया आपको, आप इसको 12 राउंड, 11 राउंड, 21 राउंड, 50 राउंड, 108 राउंड तक कर सकते हैं, जैसे आपकी कैपेसिटी। शुरुआत करें बहुत मध्यम गति से करें, वैसे भी करके मैंने आपको दिखाया कि धीरे धीरे आराम से कैसे करते हैं। और एक सांसों पे भी मैंने आपको करके बताया कि अगर आप एक ब्रेथ पे यू वांट टू परफॉर्म द सूर्य नमस्कार, आई हैव एक्सप्लेन, आई हैव शोन यू हाउ टू एक्चुअली डू इट। तो ये जो मैंने आज आपको बताया कि अगर आपको लो बीपी की समस्या है तो आपको कौन कौन से आसन करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, धीरे धीरे करें। आसनों को करते वक्त अपनी कैपेसिटी का हमेशा ध्यान रखें, जितनी आपकी क्षमता है उसी के हिसाब से करें, उससे ज़्यादा ना करें, नहीं तो आपको इंजरी होने का खतरा होता है। आप अपनी जो शरीर का पूरा ख्याल रखें, क्योंकि आपसे बेहतर आपके शरीर को कोई नहीं जानता है। आप अपने शरीर को जो है सबसे बेहतर तरीके से जानते हैं, इसीलिए ज़रूरी है कि जितनी आपकी कैपेबिलिटी है, लिमिट है, उसके हिसाब से करें। धीरे धीरे जो है आपकी आसनों में जो है क्षमता बढ़ेगी, धीरे धीरे जो है रुकने का स्ट्रेंथ बढ़ेगा, फिर आप बहुत ही अच्छी तरीके से जो कर पाएंगे। इसके लिए एक दो चीज़ जो और मैं बताना चाहूँगा लो बीपी में, अगर आप बैठे हुए हैं तो ये आपके हाथ का मिडिल पॉइंट है, इस मिडिल पॉइंट को आप जो है 1 मिनट तक आप दबाइए। आपको थोड़े प्रेशर के साथ दबाना है, दोनों हाथों के इस मिडिल पार्ट को जो है आपको प्रेशर के साथ, बहुत प्रेशर के साथ दबाना है। इस तरीके से 1 मिनट तक आपको दबाना है। उसके बाद जो है अपने सारे फिंगर टिप्स जो है, जितने फिंगर टिप्स हैं आपके सारे को 1-1 मिनट तक दबाना है। ऊपर में फिंगर टिप्स को 1-1 मिनट तक रोज़। इसे आप जो बैठ के अगर टीवी देख रहे हैं तो कर सकते हैं, ऑफिस में बैठे हुए हैं तो कर सकते हैं, और अगर कहीं और भी बैठे हुए हैं तो भी कर सकते हैं। इन फिंगर टिप्स को जो है आपको दबाते रहना है, जिससे कि आपको फ़ायदा हो सके। इसके अलावा जो है इसमें आप जो है लो बीपी के लिए जो है प्राणायाम कर सकते हैं। एक आप कपाल भारती प्राणायाम कर लो, सीधे बैठो, सीधे बैठना है आपको, एक सांस हाथ पेट पे रखना है। इससे आपको पता चलते रहेगा कि आप सही तरीके से कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। सांस लेंगे, यहाँ पे सांस छोड़ देंगे, पेट पूरी तरह से अंदर चली जाएगी। फिर से सांस लेंगे, सांस छोड़ देंगे, पेट पूरी तरीके से अंदर। फिर से सांस लेंगे, फिर से सांस छोड़ देंगे। इस तरीके से जो है आपको ये आंखें बंद करके करनी है, बिकॉज व्हेन यू परफॉर्म with closed eyes you can see internally what is happening inside your body, but when you keep your eyes open things actually distract you. That's why we say
when we perform pranayama, we actually suggest to keep our eyes closed so we can see internally and feel internally what is happening inside us. So this is the reason why we keep our eyes closed when we perform pranayama. Do it like this, keep your eyes closed. What we have to do, you have to just breathe out forcefully. Breathe out forcefully. Breathe comes automatically in your body as you force your breath out from your body like this. Keep your eyes closed so you can feel the change. Do one pranayama. For first time you can do 30 strokes, then take a rest for 1 minute, then again you can do 30 strokes, then again you can take a rest for 1 minute, then again 30 to 50, whatever your capability is, then rest one in sitting position. Close your eyes, keep your eyes closed, rest in this position for a minute or two. Then you lie down in Savasana. इसमें जो लेटने के बाद जो अपनी पूरी बॉडी को जो लूज छोड़ देंगे, अपने हाथों में थोड़ा सा गैप रखेंगे, अपने पैरों में थोड़ा सा गैप रखेंगे, पूरी बॉडी को जो है अच्छे तरीके से लूज छोड़ देना है आपको, बॉडी को टाइट नहीं करना है। अपने ब्रीदिंग पैटर्न को जो ऑब्जर्व करेंगे कि आप ब्रीथ कैसा ले रहे हैं। आप ब्रीथ जो है आप डायफ्रेम से ले रहे हैं, लोअर डायफ्रेम, आपकी ब्रीथ स्टमक के पास आसपास आ रही है लोअर डायफ्रेम में, या आप चेस्ट ब्रीदिंग कर रहे हैं, या आप जो है यहाँ से ब्रीदिंग ले रहे हैं। अपर ब्रीदिंग जो है इस एरिया में आपकी ब्रीदिंग हो रही है। आपको ब्रीदिंग जो करना है, आपको एब्डोमेन और रिबकेज एरिया में जो है लोअर डायफ्रेम में ब्रीदिंग करना है, क्योंकि पेट में जो होता है हमारे कोई ऑर्गन नहीं होती है जो हमें सांस लेने में मदद कर सके। हम जो सांस लेते हैं वो लंग्स से लेते हैं, लंग्स हमें मदद करती है, और डायफ्रेम होता है उसमें जो सांसें जो हमारी जाती है डायफ्रेम में। एक हाथ अपने पेट के ऊपर रख लीजिए, जिससे आप जो है यू कैन फील द मूवमेंट इन योर एब्डोमेन, इट इज गोइंग अप एंड डाउन। It will help you to relate your breathing. You can relate yourself what is happening. Just observe the up and down movement of your abdomen. Now start counting. I'm breathing in 30, I'm breathing out 30. I'm breathing in 29, I'm breathing out 29. I'm breathing in 28, I'm breathing out 28. इस तरीके से जो है आपको 1 तक काउंट करना है। फिर जो 1 तक काउंट करने के बाद पूरी बॉडी को लूज छोड़ देनी है। इस पोजीशन में 10 मिनट तक रुकेंगे। 10 से 15 मिनट तक आंखें बंद रहेंगी। समान गति से सांसों को लेते रहना है और सांसों को छोड़ते रहना है। फिर धीरे से जो है बाई करवट लेंगे, अपने हाथों को आराम से रखेंगे और फिर जो है धीरे से जो है हाथों को रखने के बाद धीरे से जो है उठ के बैठ जाएंगे। आँखों को क्लोज ही रखेंगे अपने कमर और गर्दन को। कीप योर बैक स्ट्रेट, योर स्पाइन स्ट्रेट, योर नेक स्ट्रेट, your hand on your thighs, on your knees. Keep your eyes closed. Bring your hand position in Chin Mudra or Dhyan Mudra. Keep your smile on your face. Just breathe in here for a minute or two. Keep your eyes closed and just breathe in and breathe out. A smile on your face. After 1 minute, rub your palm.
on your face, on your neck, everywhere. वापस लेते हैं, धीरे धीरे अपने हथेलियों को अंदर जो आंखों को खोलेंगे, बहुत धीरे धीरे से अपने हाथों को देखेंगे, हथेलियों को। ईश्वर का धन्यवाद अदा करेंगे, अपने शरीर का धन्यवाद अदा करेंगे आज के प्रैक्टिस के लिए, आज के अभ्यास के लिए। ये जो था आज का मेरा पूरा सेशन था लो बीपी के ऊपर, कि अगर आपको लो बीपी है तो आपको कौन कौन से योगासन करने चाहिए और कैसे करना चाहिए। और अंत में एक प्राणायाम और शवासन के बारे में मैंने आपको बताया। ये आप रेगुलर कर सकते हैं। अगर आपको लो बीपी है तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो है आपकी जो वो प्रॉब्लम ख़त्म हो रही है और आप जो है एक स्वस्थ और एक हेल्दी लाइफ जो है जीना शुरू कर देंगे। और यही मेरे चैनल का मकसद भी है कि आप हेल्दी रहें, फिट रहें, स्वस्थ और हेल्दी लाइफ जो जिए। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।